जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग भौतिक विज्ञान कक्षा 12वीं के हम लोग एक अच्छे टॉपिक पर चर्चा करेंगे। और ये अच्छा टॉपिक क्या है? गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बनने के नियम। इससे पहले वाले क्लास में हम लोग प्रकाश जाने थे। प्रकाश के बाद से प्रदीप्त अप्रदीप्त वस्तुएं, फिर दर्पण के प्रकार, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, ये सारी चीज़ें देखे थे। फिर उसके बाद से प्रतिबिंब देखे थे, प्रतिबिंब क्या होता है, प्रतिबिंब के कितने प्रकार होते हैं, आभासी, वास्तविक, ये सारी चीज़ें देखे थे। आज देखेंगे क्या कि गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बनने के कितने नियम है। तो गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बनने के कितने नियम है? तो 3 नियम है, जिसमें से हम लोग पहला नियम आपको बता रहे हैं। प्रथम नियम बताना स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे? प्रथम नियम बताना स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये पहले क्या हमने बनाया है? तो पहले आपको बनाया है यहाँ पे क्या? अवतल दर्पण बनाया है। क्या बनाया है? अवतल दर्पण बनाया है। तो क्योंकि अवतल दर्पण क्या होता है? इसके उठे हुए भाग को पालिश करते हैं और दबे हुए भाग से प्रकाश का परावर्तन कराते हैं, उसे बोलते हैं अवतल दर्पण। तो ये फोकस है, ये ध्रुव है, और ये क्या है? वक्रता केंद्र। यदि कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर जा रही है ना, किससे? वक्रता केंद्र से होकर जा रही है ना, तो वो दर्पण से टकराने के बाद भी वो वक्रता केंद्र से ही होकर निकल जाएगी। हमने क्या बोला? यदि किसी प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर जा रही है ना, तो दर्पण से टकराने के बाद जो परावर्तित किरण होगी फिर से वक्रता केंद्र से ही होकर निकल जाएगी। जैसे ये प्रकाश की किरण गई और टकराने के बाद क्या होगी? वक्रता केंद्र से ही होकर निकल जाएगी, ठीक है। तो इस नियम को अगर लिखा जाए तो कैसे लिखना है? तो आपको कुछ ऐसे लिखना है कि यदि 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 दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से टकराने के बाद परावर्तित किरण वक्रता केंद्र से ही निकल जाती है, ठीक है। तो इस पॉइंट को आपको कैसे लिखना है? तो ऐसे लिखना है, याद रखना है इस पॉइंट को। यदि प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर जा रही है तो वो उसी वक्रता केंद्र से ही परावर्तित होने के बाद, यानी टकराने के बाद वो क्या होगी? वक्रता केंद्र से ही निकल जाएगी। समझ में आया? यानी जिस रास्ते से गया उसी रास्ते से वो चला गया। जैसे होता है ना, हम लोग क्या करते हैं, कभी कभी विद्यालय लेट जाते हैं तो क्या करते हैं टीचर लोग? फिर मार के खेद देते हैं, कहे कि जिस रास्ते से आए उसी रास्ते से फिर घर चले जाओ। तो ये वहाँ पे वही कंसेप्ट लग रहा है कि यहाँ पे गया और फिर उधर से टकराने के बाद से क्या हुआ? जैसे आए हो वैसे निकल जाओ। यहाँ अगर दूसरा कोई रास्ता नहीं है, जैसे आए हो वैसे निकल जाओ, ठीक है। तो ये क्या है? वक्रता केंद्र से आएगी तो वक्रता केंद्र से ही होकर निकल जाएगी, ठीक है। पॉइंट याद रहेगा ना? ठीक है, हम लोग चलते हैं दूसरे नियम पे, ठीक है, द्वितीय नियम पे, ठीक है। वैसे इसका ये नहीं है कि ये प्रथम नियम ही है, द्वितीय नियम है। 3 नियम है, किसी को प्रथम बनाओ, किसी को द्वितीय बनाओ, किसी को तृतीय बनाओ, ठीक है। तो ये हमने माना क्या? द्वितीय नियम। अब हम लोग द्वितीय नियम देखेंगे, ठीक है। तो द्वितीय नियम देखने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले फिगर बनाएंगे। तो फिगर बना लेते हैं। देखिए फिगर, देखिए ये क्या है? तो आपका अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण है। या इस वाली परिभाषा में क्या लिख सकते हो? परावर्तित किरण वक्रता केंद्र से ही निकल जाती है या जाती हुई प्रतीत होती है, ठीक है। और ये किसके लिए लिख रहे हैं? जाती हुई प्रतीत किसके लिए लिख रहे हैं? तो उत्तल दर्पण के लिए लिख रहे हैं, ठीक है। तो ये सेंटेंस आपको हर नियम में याद रखना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे ध्रुव P है, यहाँ पे फोकस EF होगा और यहाँ पे वक्रता केंद्र C होगा।
तो दूसरा नियम है, वो दूसरा नियम क्या कहता है कि यदि प्रकाश की किरण दर्पण से टकरा रही है ना, यदि प्रकाश की किरण दर्पण से टकरा रही है तो क्या होगा, तो दर्पण से टकराने के बाद जो परावर्तित प्रकाश की किरण होगी वो कहाँ निकलेगी, तो वो मुख्य फोकस से होकर निकलेगी। जैसे ये प्रकाश की किरण गई और जाने के बाद इसे कहाँ से निकलेगी, ये तो मुख्य फोकस से होकर निकलेगी। देखिए ये जैसे टकराई और टकराने के बाद से क्या होगी, मुख्य फोकस से होकर निकल जाएगी। कहाँ, मुख्य फोकस से ही निकल जाएगी। ठीक है, जैसे मान लो ये है और टकराने के बाद कहाँ निकलेगी, टकराने के बाद ये मुख्य फोकस से ही निकलेगी। जैसे ये है और टकराने के बाद से कहाँ निकलेगी, तो मुख्य फोकस से। इसको भी कहाँ से निकलेगी टकराने के बाद, तो ये मुख्य फोकस से ही निकल जाएगी। पॉइंट याद रहेंगे। ऐसे ही अगर उत्तल दर्पण के लिए बनाओगे तो वहाँ पे भी कंसेप्ट यही रहेगा, वहाँ पे क्या रहेगा, वहाँ पे भी कंसेप्ट यही रहेगा। ठीक है, तो ये क्या है, अवतल दर्पण है। ठीक है, ये क्या है, अवतल दर्पण है। ठीक है, तो इसकी अगर नियम की बात करें कि नियम लिख दीजिए सर, तो नियम इसका भी हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए नियम को क्या लिखना है कि यदि दर्पण के, क्या लिखना है, यदि दर्पण के मुख्य अक्ष से जाने वाली प्रकाश की किरण, यदि दर्पण के मुख्य अक्ष से जाने वाली प्रकाश की किरण, ये जा रही है ना, ये भी जा रही है, ये भी जा रही है और टकराने के बाद कहाँ निकल रही है, मुख्य फोकस से निकल रही है। तो ये लिखना है, यदि दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से देखो ये प्रकाश की जो भी किरणें हैं वो क्या है, मुख्य अक्ष के क्या है, समांतर है ना, और समांतर है और जैसे ही दर्पण से टकरा रही हैं तो परावर्तित किरणें कहाँ निकल रही हैं, मुख्य फोकस से निकल रही हैं। तो प्रकाश की समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर निकल जाती है, मुख्य फोकस से होकर निकल जाती है। ठीक है, या निकलती हुई प्रतीत होती है, निकलती हुई प्रतीत होती है। तो ये निकलती हुई प्रतीत जो शब्द है किसके लिए है, तो उत्तल दर्पण के लिए है। किसके लिए है, तो उत्तल दर्पण के लिए। जैसे एक फिगर बना के आपको समझा दे रहे हैं। ठीक है, देखिए उत्तल दर्पण का, देखिए ये जैसे मान लो क्या है, आपका उत्तल दर्पण है। तो उत्तल दर्पण में दबा हुआ भाग क्या होता है, दबे हुए भाग को पॉलिश किया जाता है ना। यहाँ पे क्या होगी, मुख्य अक्ष होगी। तो मुख्य अक्ष से जो भी प्रकाश की किरण जाएगी वो क्या होगी, ये मुख्य अक्ष को बाहर दर्पण के पीछे बनाओगे, तो ऐसे ही जाएगा। यहाँ पे भी इसका क्या होगा, फोकस होगा। यहाँ इसकी क्या होगी, वक्रता केंद्र होगी यानी सी। तो क्या होगी, दर्पण की ओर क्या होती है, ऐसे क्या होती है, निकलती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, लेकिन वास्तव में ये क्या होती है, नहीं मिलती है। ठीक है, वास्तव में ये नहीं मिलती है। ठीक है, जाना तो जैसे टकराती है तो टकराने के बाद क्या होगी, ये ऐसे जाती हुई क्या होती है, प्रतीत होती है। मुख्य फोकस की ओर क्या होती है, जाती हुई प्रतीत होती है। किसके लिए है, यह तो उत्तल दर्पण के लिए है। तो इसलिए यहाँ पे एक शब्द लिखा है कि ये क्या होती है, मुख्य फोकस से होकर निकल जाती है या निकलती हुई प्रतीत होती है। तो ये दूसरा नियम है। अब तीसरे नियम की बात करते हैं। ठीक है, तृतीय नियम लिखते हैं। ठीक है, तृतीय नियम, तो ये क्या था कि मुख्य अक्ष के समांतर जा रही थी ना, तो पहले आप लोग क्या करेंगे, फिगर बना दें, और फिगर जैसे ही बन जाएगा तो हम उसके बारे में थ्योरी भी लिख लेंगे आसानी से।
ठीक है। ये क्या हो गया आपका अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण हो गया ना, तो अवतल दर्पण के लिए ये क्या है, तो मुख्य अक्ष है, ठीक है। ये क्या है, मुख्य अक्ष है। यहाँ पे इसका ध्रुव होगा, यहाँ इसकी फोकस होगी, और फोकस से दुगुना क्या होते हैं, वक्रता केंद्र या वक्रता त्रिज्या बोल सकते हो, ठीक है। ये वक्रता केंद्र है वैसे। तो दूसरा नियम क्या है कि दूसरा नियम बोलता है कि प्रकाश की किरण यदि फोकस से होकर जा रही हैं, यदि फोकस से होकर जा रही हैं, ये जो प्रकाश किरण है फोकस से होकर जा रही हैं, तो क्या होती है, ये परावर्तन के पश्चात क्या होती है, मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है। किसके समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर। जैसे परिवर्तित हुई यहाँ पे और कहाँ निकल गई, परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर, ठीक है। और जैसे मान लो यहाँ से कोई हम प्रकाश की किरण भेजे इससे और मुख्य अक्ष से टकराई, और टकराने के बाद से क्या होगी, ये मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाएगी। देखिए जैसे इसको हमने भेजा यहाँ पे और टकराने के बाद ये क्या हुई, मुख्य अक्ष के समांतर निकल गई, ठीक है। तो जैसे ये निकल रही है ना, तो निकलने वाले को हम क्या कर दे रहे हैं, ब्लू कलर से। देखिए यहाँ पे ब्लू कलर दिखा रहे हैं निकलने वाले को, ठीक है। ये सभी क्या है, निकलने वाली हैं ये सभी, और जाने वाली जो है ना उसे हम ब्लैक कर रहे हैं, ठीक है। क्या कर रहे हैं, ब्लैक कर रहे हैं। देखिए जाने वाली एक ये है, एक ये है, और एक ये है, और एक ये है। ये सभी जा रही हैं, और जाने के बाद से क्या हो रही हैं, ये जाने के बाद से टकराने के बाद से मुख्य फोकस से होकर, मुख्य अक्ष से होकर निकल जा रही हैं। जा रही हैं कहाँ से, मुख्य फोकस से होकर जा रही हैं, और दर्पण से टकराने के बाद से क्या हो रही है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जा रही हैं। तो इस नियम को लिखा जाए तो कैसे लिखना है, तो देखिए कैसे लिखना है। देखिए आप लोग फिजिक्स को रटना नहीं है, चीज़ों को समझना है, तब इजी हो जाएंगे। यदि दर्पण के मुख्य फोकस कहाँ से जा रही है, मुख्य फोकस से सारी प्रकाश किरण जा रही है ना। यदि दर्पण के मुख्य फोकस से जाने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से टकराने के बाद क्या होगी, तो मुख्य, देखिए दर्पण से ये टकराई, और जैसे ही दर्पण से टकराई तो क्या होगी, मुख्य अक्ष के समांतर होगी। तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। मुख्य अक्ष के समांतर क्या होती है, निकल जाती है, या लिख सकते हैं मुख्य अक्ष के समांतर होकर निकल जाती है। या शब्द किसके लिख रहे हैं, या शब्द उत्तल दर्पण के लिए, या क्या लिख सकते हो, निकलती हुई प्रतीत होती है, या निकलती हुई प्रतीत होती है, ठीक है ना। तो ये जो या शब्द लिख रहे हैं ना प्रतीत वाला, ये किसके लिए है, तो उत्तल दर्पण के लिए है, ठीक है। तो ये आपका क्या बना है, हम अवतल दर्पण बना है। 3 नियम पढ़ाए हैं, 3 नियमों को एक बार रिवाइज कराते हैं। पहला क्या पढ़ाए थे कि यदि कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर जा रही है तो उसी माध्यम में यानी उसी वक्रता केंद्र से ही होकर निकल जाएगी। जैसे टकराई है, जिस रास्ते से आई उसी रास्ते से निकल जाएगी। दूसरा नियम क्या है, यदि प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है तो वो दर्पण से टकराने के बाद क्या होगी, मुख्य फोकस से होकर निकल जाएगी। तीसरा नियम का पढ़ा है, यदि कोई प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से होकर जा रही है तो क्या होगी, टकराने के बाद दर्पण से परावर्तित जो किरण होगी वो क्या होगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएंगी। तो ये 3 नियम है, और तीनों नियम को क्या कर लेना है, आपको याद करना है, ठीक है। और इन सारी चीज़ों को रटना नहीं है, आपको फिगर को देखते हुए और समझना है, ठीक है। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।